आसपास की जो लैंड थी उसमें बहुत सारी झाड़ियां थी। अब ये घास फूस करीब 50 गज की दूरी तक फैले थे और उस रवीन के किनारे पर आकर ही समाप्त होते थे। इस रवीन के किनारे पर ही थे वो दो पेड़ जिनको देख के कंफ्यूज हो रहा था पीरू। उसके नीचे ही था बछड़ा। अब इन दोनों में से किसी एक के नीचे था वो मरा हुआ बछड़ा। अब इन पेड़ों की तरफ बढ़ने पर करीब 3 फीट गहरा एक गड्ढा था, या यूं कहे कि नाला था। अब ये नाला बहुत ज्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन इसके आसपास की घास बहुत ज्यादा ऊंची थी। अब अगर हमें उस बछड़े की तरफ जाना था तो इस नाले के अंदर से जाना था, झुक के जाना था, उस घास के अंदर जो कि थी बहुत ऊंची, छिप के जाना था। और हमें ऐसे ही बढ़ते जाना था, जबकि हमें मालूम नहीं था कि उन दो पेड़ में से किस पेड़ के नीचे है मरा हुआ बछड़ा, हमें किस तरफ बढ़ना है। अंधेरा हो चुका था और लेपर्ड जब अपने शिकार के पास बैठा होता है तो बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। ऐसे में पैदल उसके पास जाना मौत को आमंत्रण देना है। और अगर लेपर्ड वहां पर होता तो उसके पास और किसी तरफ जाने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि 50 फीट ऊंचे किनारे थे। यानी कि वो हमारी तरफ ही आता और आता आक्रमण करते हुए। तो मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि ऐसी परिस्थितियों में लेपर्ड को मारना ठीक नहीं, जहां हमारी अपनी ही जान जाने की संभावना है। तो आज के लिए ये प्लान हमने ड्रॉप करने का सोचा। लेकिन पीरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था जब उसके पशुओं को मारने वाला लेपर्ड मरने जा सकता था अगर मारा जाए। और जब पीरू को मालूम चला कि हम लोग वापस जा रहे हैं, आज हम लेपर्ड को नहीं मार रहे हैं, तो उसने हमें चैलेंज किया कि अगर आपको डर लग रहा है बंदूक के साथ जाने में वहां पर लेपर्ड के सामने, मैं जाऊंगा निहत्था और अपने दोनों हाथों से उसे फाड़ के रख दूंगा। अब यह चैलेंज मेरे ईगो को हर्ट करने के लिए काफ़ी था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, इस तरह की भावनाओं में बह जाता था और मैं बह गया। अब मैंने पीरू से कहा कि मेरे भाई के पास रहो। अपने हाथ में मैंने ली 12 बोर की शॉटगन, उसमें डाला बक शॉट और दूसरे हाथ में 3 सेल वाली टॉर्च। अब मैंने अपने भाई से कहा कि पीरू को साथ में लेके मेरे पीछे पीछे आते रहना। मेरे भाई के हाथ में थी राइफल। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं अपनी गोली चलाने के बाद अगर लेपर्ड को नहीं मार पाया, मैं फौरन ज़मीन पर लेट जाऊंगा, ताकि आपके सामने लेपर्ड का क्लियर व्यू आए और आप चला सको अपनी राइफल। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं सही पेड़ की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं गलत पेड़ की दिशा में आगे बढ़ता तो या तो लेपर्ड मेरे ऊपर हमला कर देता या फिर वहां से भाग जाता। जब शाम को हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो मैंने देखा था कि उन दोनों पेड़ों में से